हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम एक थ्योरम देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। सो लेट्स स्टार्ट। सो थ्योरम है सर्कल इनसाइड द क्वाड्रिलेटर। मतलब थ्योरम होगी कि क्वाड्रिलेटर के बीच में अगर कोई सर्कल है तो उस क्वेश्चंस को, अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आते हैं तो आपको कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है। सो इस थ्योरम को टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटर थ्योरम भी बोला जाता है। इस थ्योरम में बोला गया है, इन अ क्वाड्रिलेटर इफ अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड व्हिच टचेस ऑल द फोर साइड्स देन द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मतलब एक सर्कल है, अगर एक सर्कल जो है वो क्वाड्रिलेटर के अंदर है और उसकी फोर साइड से टच कर रहा है, क्वाड्रिलेटर की फोर साइड से अगर सर्कल टच हो रहा है तो उसके सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ अपोजिट साइड्स वो क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। मतलब यहाँ पे ए बी जो है और सी डी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो वो किसके बराबर हो जाएंगे, बी सी प्लस ए डी के। ठीक है। सो हम इसका प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ में सबसे पहले हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू बी सी प्लस ए डी। ठीक है। अब हम उसको लिखेंगे सम ऑफ टू टेंजेंट सेगमेंट्स के वे से। ठीक है। सबसे पहले ए बी है, तो ए बी को कैसे लिख सकते हैं, ए पी प्लस पी बी। ठीक है, लिख सकते हैं ना। मतलब ए बी कैसे बना, ए पी प्लस पी बी। पी क्यू आर एस क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। ठीक है, मतलब टेंजेंट है ना। तो टेंजेंट जैसे अगर सर्कल के ऊपर जब हम कोई लाइन खींचते हैं और उसमें जो जहां पे वो मीट करता है उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी। वैसे ही बी सी को लिख सकते हैं बी क्यू प्लस क्यू सी, एंड सी डी को लिख सकते हैं और ए डी को लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को देखना है प्रूफ क्या है इसका। प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट से, अब प्रॉपर्टी क्या है टेंजेंट की, टेंजेंट की प्रॉपर्टी थी कि अगर कोई सर्कल है उससे जब कोई एक्सटर्नल पॉइंट से जब सर्कल पे दो लाइनें जो है वो ड्रॉ की जाती हैं तो वो किसी दो पॉइंट्स में मीट करता है। मतलब एक लाइन एक पॉइंट में मीट करेगी, दूसरी। ठीक है, और तो हमने क्या पढ़ा था कि इनकी लेंथ क्या होती है, वो हमेशा सेम होती है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एपी को क्या लिख सकते हैं, एपी किसके बराबर हो जाएगा, एएस के, क्योंकि इन दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी, एक्सटर्नल पॉइंट है ना, ये सर्कल है, सर्कल के यहाँ पे क्या है, जब हमने लाइन ड्रॉ करी तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आए और तो हमने क्या पढ़ा था टेंजेंट प्रॉपर्टी से कि एपी किसके बराबर होगा, एएस के। ठीक है, वैसे ही बीपी किसके बराबर होगा, ये बीपी है तो बीक्यू के। वैसे ही सीआर किसके बराबर होगा, सीक्यू के। वैसे ही डीआर किसके बराबर होगा, डीएस के। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो हमें प्रूफ करने को था, तो हमने क्या किया, अपोजिट साइड को ऐड करना है, ए बी प्लस सी डी। ठीक है, हमने इससे क्या निकालना है, बीसी प्लस ए डी। अब ए बी प्लस सी डी को हमने कैसे लिखा था, ए पी प्लस पी बी। ठीक है, ए बी को क्या लिखा था, ए पी प्लस पी बी, और सी डी को क्या लिखा था, सी आर प्लस आर डी। ठीक है, अब यहां से हमने कौन सी प्रॉपर्टी, टेंजेंट प्रॉपर्टी हमने यूज की। ठीक है, फ्रॉम टेंजेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, टेंजेंट प्रॉपर्टी से क्या आया कि एपी क्या बन गया, एएस बन गया, पीबी क्या बन गया, पीक्यू बन गया। वैसे ठीक है, अब क्यू क्यू वाली जो है हमने एक तरफ कर ली, बीक्यू प्लस सीक्यू एंड एएस प्लस डीएस। ठीक है, ये है ना, ये बीक्यू और सीक्यू को लेके आ गए और एएस और डीएस को ले लिया। ठीक है, अब बीक्यू प्लस सीक्यू क्या है, यहां से बीसी, और आपका एएस प्लस डीएस क्या था, एडी। ठीक है, तो हमने प्रूव कर लिया, क्या किया, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू बी सी प्लस ए डी। ठीक है, तो मैंने आपको इसका प्रूफ भी बता दिया है। और ये जो प्रॉपर्टी है हमेशा याद रखना है कि कहाँ पे अप्लाई होगी, कि जब क्वाड्रिलेटर के साथ जो है वो सर्कल जो है वो अंदर है और चारों साइड्स में टच कर रहा है सर्कल। ठीक है, सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।